मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि, दो पत्नियां हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव क्या है? ध्रुव बचपन से ही अपनी मां के संस्कारों पर चल रहे थे। मां अपने बच्चे को उचित संस्कार दे रही थी। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से मां के बताए मार्ग पर चलते थे, प्रेम से भगवत भक्ति करते थे। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिता कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा ये जो राजा हैं उत्तानपाद, ये आपके पिता हैं। तो क्या ये पिता मुझे स्वीकार करेंगे मां? ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता के पास। वो पिता की गोद में जाकर बैठे, उसके पहले पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। बालक, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल यहां से। अपमानित कर दिया, नीचे गिरा दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास चले गए। मां, क्या हुआ लाल? मां तेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या तू अभागिन है? मां ने कहा, बेटा मैं अभागिन ही तो हूं। भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं कि एक पुत्र को उसकी मां ना दे, एक पुत्र को उसका पिता ना दे सकी। पर तेरी सौतेली मां बहुत अच्छी है। देखिए मां अपने बच्चे को किस प्रकार का संस्कार देती है। मां कहती है कि बेटा तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचना। तुम्हारी मां ने, सौतेली मां ने तुम्हें भले अपमानित किया है, पर तुम उनके बारे में बुरा मत सोचना। तपसाराध्य पुरुषम, तेरी मां बड़ी अच्छी है, तुझे परम पिता तक पहुंचने का मार्ग बताती है। जा बेटा तप कर, और तप करने से भगवान को पा। जा। एक नन्हा सा बालक 5 साल का, उस बच्चे से उसकी मां कह रही है जाकर तप कर। पहले बच्चों को तपस्या में लगाया जाता था, पहले बच्चों को ही भक्ति के संस्कार दिए जाते थे। याद रखना मैया, आप अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही अच्छे या बुरे संस्कार दे सकती हो। या तो अच्छा बना दो या तो बुरा बना दो, क्योंकि जब वो जवान हो जाएंगे ना, तब फिर आप उनको कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए लड़कपन में ही बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बो देने चाहिए। लड़कपन में संस्कार देना चाहिए। पर आजकल की मम्मियां तो बड़ी कमाल की हैं। आजकल बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप जिम्मेदार हैं, आपको पता? यदि बच्चे बिगड़ गए तो उनकी मम्मी और उनके पापा 100% जिम्मेदार हैं, 100%। आपने लापरवाही की, आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चों से लाड़ करना तो जरूरी है, पर समय समय में बच्चों को डांटना, समय समय में बच्चों को गलती करें तो 2-4 थप्पड़ जमाना जरूरी है। केवल प्यार से काम नहीं बनता। बेनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। हमारे शास्त्र हमें कितना बढ़िया नजरिया दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। 5 साल तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। 5 वर्ष का पूरा हो, उसके बाद बच्चों से थोड़ा कड़े होके पेश आओ। 15 साल तक बच्चों को देखो, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो। आजकल तो बच्चे घर पे ही बिगड़ जाते हैं। मोबाइल दे दिया मम्मी ने, पापा ने, मोबाइल देखते रहते। और आजकल मोबाइल के जरिए क्या क्या हो जाता है। इसलिए बच्चों को सही दिशा, सही मंजिल तक पहुंचाना माँ बाप की जिम्मेदारी है।
आप अपनी जिम्मेदारी से पीछा मत छोड़ाइए। बच्चों को पैदा कर देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही संस्कार दीजिए। बच्चों को स्कूल के भरोसे मत छोड़िए, कोचिंग के भरोसे मत छोड़िए। स्कूल कोचिंग में कुछ नहीं होना। स्कूल में वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे केवल पैसा कमाओगे। आप लोग खूब पढ़ लो, पढ़ के क्या करोगे? पैसा ही ना कमाओगे। आपकी पढ़ाई आपको और क्या दे सकती है? नाम दे सकती है, पैसा दे सकती है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। अनपढ़ बेटा माँ को नहीं छोड़ता, पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप को छोड़ते हैं। तो आजकल की पढ़ाई लिखाई तो संस्कारों से दूर करती जा रही है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गा से गणेश था, अब गा से गधा है। पहले पढ़ाया जाता माँ मंदिर का, माँ से मंदिर, अब पढ़ाया जाता है माँ मछली का, माँ से मछली। तो आज की पढ़ाई तो आपको गलत रास्ते पे ले ही जा रही है। पहले की पढ़ाई शुद्ध थी, आज की पढ़ाई अशुद्ध हो गई। जब हम पढ़ा करते थे ना, तब हिंदी में बड़ी चौपाइयां हुआ करती थी। सूरदास जी के पद हुआ करते थे, मीराबाई के पद हुआ करते थे। हाँ, तुलसीदास जी की चौपाइयां रामचरितमानस की होती थी। आजकल उठा के देखो कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो ऊपर शिक्षा मंत्री लोग बैठे हैं ना, जो शिक्षा विभाग था हमारा, वो भ्रष्ट था। पहले उन्होंने गा गणेश को हटा के गा गधे को कर दिया। तो आप सोच सकते होंगे कि वो कितने बड़े गधे रहे होंगे जिन्होंने गधा पढ़ाया है। गणेश जी से उनको प्रॉब्लम थी, तो गणेश जी को हटा के गधे को स्थापित कर दिया, गा गधे को पढ़ाओ। आजकल बच्चों को, अच्छा आप बताइए, आप में से गीता कौन कौन पढ़ता है? आप में से गीता का पहला श्लोक किस किस को याद है? एक भी श्लोक याद हो तो हाथ उठाओ। केवल 2 लोग हैं, आपको याद है गीता का श्लोक? 3 लोग हैं इस भीड़ में जिनको गीता याद है। 1 2 श्लोक, 4 श्लोक, 1 अध्याय, 2 अध्याय, आपको जितना याद हो भगवान जाने, पर याद है। गीता में कितने अध्याय हैं? कितने कितने अध्याय मैया? मैया आप बताओ कितने अध्याय? जब आपको ही नहीं पता तो बच्चों को क्या पढ़ाओगी, क्या संस्कार दोगी? बड़े होके फिर मारेंगे लाठी आपको। मत रोना महाराज जी, बेटा मारता बहु ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को तो डंडी पड़ने चाहिए। आपने ही संस्कार देने में लापरवाही करी है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोएगा वही ना काटेगा। आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। अरे गीता पढ़ाओ, गीता में 18 अध्याय हैं, गीता में 700। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। धर्म से गीता प्रारंभ होती है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया भगवान ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, सब छोड़ दो। 50 साल तक खेती करो, काम करो, बच्चों की सेवा करो। बेटी का विवाह कर दिया आपने, बेटे का, आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो गया कि नहीं? अब बेटी का विवाह कर दिया, अब बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे बड़े हो गए, खेती बाड़ी संभालने लगे। अब आपका क्या काम है बताओ? अब क्यों बीच बीच में घूम रहे हो? अब माला पकड़ो और किनारे आओ। क्या काम है बताओ? जबरदस्ती टांग अड़ाना कहते हैं गांव में, जबरदस्ती टांग लगाए। सारे काम हो गए आपके, फिर भी बीच में पड़े हो ना। किनारा पकड़ो। एक सज्जन बीच में साइकिल चला रहा था रोड में, बीच रोड में,
पीछे से ट्रक वाला आया, ए साइकिल चल किनारा पकड़, मरेगा भी। साइकिल वाले को ट्रक वाले की बात समझ में आई, उसने साइकिल छोड़ा, हरिद्वार चला गया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कौन सा ज्ञान? बोले बीचों बीच चलेगा मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा बहुत चल लिया बीचों बीच, अब तो किनारा पकड़ना, हरिद्वार आ गया, यही किनारा है। भजन में लग जाओ, यही किनारा है। भोगों से मन को हटा लो, भजन में मन को लगा लो, यही आपके जिंदगी का किनारा है। तो किनारा पकड़ो, बीचों बीच घूम रहे हो अभी। सारे काम हो गए, जब तक बिटिया का विवाह नहीं हुआ तब तक घर में रहो। बेटी का विवाह हो गया, इसके बाद तीर्थों की यात्रा करो। 1 महीना जगन्नाथपुरी में रहो, 1 महीना रामेश्वरम में रहो, 1 महीना द्वारिका में रहो, 1 महीना बद्रीनाथ में रहो, वहीं रहो। खाने पीने की कमी नहीं। अब आप कहो महाराज जी खाएंगे क्या? वहां खूब मिलता, आपके घर में आपने नहीं खाया होगा, अपनी राज में जैसा वहां मिलेगा फोकट में। चिंता ना करो, भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी। हम निकलते नहीं ना। अब बताओ, आप लोगों ने 4 धाम की यात्रा करी कि नहीं? 2-2 महीने रहो एक धाम में, और फिर 2 महीना 1 महीना 4 महीने 4 धाम में, 1 आध महीना वृंदावन में, 5-6 महीने गुजारो वहां पे, और फिर 5-6 महीने अपनी लाल माटी में गुजारो। तो घर में इज्जत रहेगी आपकी। बहू प्यार से पानी दे, घर में ही पड़े रहोगे तो ले पी ले। हम तो कहते हैं 12 महीने में 10 महीने तीर्थों में गुजारो। दोनों बुढ़ा बुढ़ी चलो जाओ, दोनों वहीं रहो, गंगा नहाओ, प्रेम से भजन करो, और डोकरी निपट गई तो फिर और आजाद बढ़िया, और भजन करो मस्ती से। अब तो कोई चिंता नहीं, आप तो कहीं भी पड़े रहो, किसी भी घाट में रात गुजारो, और सवेरे गंगा नहाओ, प्रेम से प्रसाद पाओ, माला लो और जपो। सारे काम हो गए हमारे। अब केवल यही बचा ना, आत्म कल्याण कब करोगे? पैसा कमाना आपकी जिम्मेदारी है, तो आत्म कल्याण करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कौन करेगा? बेटे का विवाह करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका आत्म कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, वैसे मैयाओं को तो घर पे लाल माटी पे रहेंगी तो भी इनका उद्धार हो जाएगा, पर पुरुषों के साथ बड़ा झंझट है। क्योंकि बुढ़ापे में ना स्त्रियों का सिर कैसे हिलता है? बुढ़ापे में स्त्रियों का सिर ऐसे हिलता, जिनका हिलता है ना उनका ऐसे हिलता, और पुरुषों का सिर कैसे हिलता? प्रैक्टिकल करके देख लेना। ऐसे क्यों हिलता है? भगवान स्त्रियों से पूछता है, क्यों मैया तुम आओगी दोबारा? तो मैया मना करती, प्रभु मत भेजना, बड़ा कष्ट है, अपने चरणों में लगाना, मत भेजना, नहीं आऊंगा। मना करती है दोबारा आने के लिए। और भगवान यही बात पुरुष से कहता, क्यों अब तुम आओगे दोबारा? हाँ, अभी तो 1 शादी करी, 4 और करूंगा, आऊंगा। भगवान बोलते, स्त्री का उद्धार जल्दी हो जाता है, स्त्री की अधोगति कम होती है, पुरुषों की अधोगति ज्यादा है। क्योंकि स्त्री का एक ही धर्म है। क्या धर्म है भैया आपका? स्त्री का एक ही धर्म है। क्या है बताओ जरा आपका वाला धर्म? आपका धर्म क्या है आपको बताना पड़ेगा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। यदि नारी सच्चे मन से अपने पति से प्रेम कर ले और पति को भगवान मान ले, तो केवल इतने में ही उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल पति से प्रेम कर ले, पति के चरणों में प्रेम कर ले और पति को भगवान समझ ले। अरे भगवान, पत्थर की मूर्ति में आप भगवान को देख लेती हो, तो पति में क्यों नहीं देख पाती हो?
पति में भगवान को देखना। पति, आजकल की माताएं तो पति को डांटती हैं। एक सज्जन हमसे बोले, तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी का अपमान ना किया होता तो तुलसीदास जी साधु ना बनते। क्या ये बात सही है? हमने कहा कि पत्नी के अपमान करने से कोई साधु बन जाता तो लाल माटी में साधु ही साधु होते, क्योंकि रोज अपमान होता, किससे कहेंगे अपनी बात। पहले की पत्नियां तो पूजा करती थी, आज की पत्नियां तो पूजा करती हैं। तो पति भगवान है, पत्नी केवल इतना कर ले, फिर आपको ना सोमवार रहने की जरूरत है, ना मंगलवार, ना गुरुवार, ना शुक्रवार, ना फलाना। इनका कोई, ये सस्ते में निपट जाती है। झंझट तो पुरुषों की होती है। पुरुषों के 1000 धर्म होते हैं। पुरुषों के बारे में लिखा है, तुम राम राम जपो, तुम भक्ति करो, तुम पत्नी का ख्याल रखो, तुम बच्चों को संस्कार दो, तुम माँ बाप की सेवा करो। इन सब से निवृत्त होकर फिर भगवान में ध्यान लगाओ और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और सारी इच्छाओं को, वासनाओं को त्यागो, तब कहीं जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तो भैया नारियों का तो जल्दी हो जाएगा, लटक आप जाओगे। इसलिए बच्चों का विवाह करो, पत्नी है तो उसे लेकर, नहीं तो बच्चों के हवाले करो पत्नी को। बेटा तुम्हारी माँ को तुम संभालना, हम चले जाओ, 4-6 महीने तीर्थ में रहो, फिर आओ। तो पत्नी भी स्वागत करेगी, बहू भी पानी देगी, नाती भी सम्मान करेंगे। और घर में पड़े रहोगे तो लातें खाओगे। इसलिए ममता तू न गई मेरे मन से, बड़ी विडंबना है। लड़कपन में भजन कर लेना चाहिए, भक्ति के संस्कार लड़कपन में होने चाहिए। जवानी और बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। एक सज्जन से हमने गन्ने का जूस मांगा, भाई जरा गन्ने का रस पिलाना। उसने गन्ना निकाला, गन्ने का रस निकाला, रस रस पी गया और छिलका हमें पकड़ा दिया, चूस लो। हमने कहा अच्छा मजाक करते हो भाई, छिलका से क्या निकलेगा? बोले महाराज जी आप समझ लो। हम समझ गए। लोग जवानी का रस तो परिवार को देते हैं और बुढ़ापे का छिलका भगवान को देते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तब लोग भगवान के पास जाते हैं। प्रभु अब तुम बचे किस काम के हो किस काम के? अब तो सरकार भी तुम्हें रिटायर कर देती है, चलो घर में बैठो, किसी काम के नहीं। जवानी में शकल नहीं दिखाई, जवानी में भगवान को याद नहीं किया, अब बुढ़ापे में आए हो, चलो आ गए हो, भगवान तो दयालु, वो कृपा करेगा, लेकिन जवानी से याद करो तो ज्यादा अच्छा है। और यदि नहीं कर पाए तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। तो भगवान का नाम जप लो तब तो बढ़िया है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन बताऊं मैं, यदि भजन करो तब तो बढ़िया, और नहीं तो फिर एक दूसरा ऑप्शन क्या, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, तूने भरी जवानी में, जवानी में राम का नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुनी, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तो क्या करोगे? तो खेत में पानी भरा है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ज्यादा पानी खर्च मत करना, जल ही जीवन है। उठाओ हाथ और प्रेम से हरि बोल।
जवानी में। क्या करोगे? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए भजन करने का संकल्प लो। रोज अपने घर में कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। जब पैदा हुए थे आप लोग तो क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं लाए। अच्छा, आप लोग कुछ लाई थी मैया जब पैदा हुई थी? अच्छा, कुछ नहीं लाई। तो फिर ये आंखें आपने यहीं लाल माटी में सेट करवाई थी, ये हाथ यहीं लगवाए थे, पांव। लोग ना इतनी आसानी से कहते हम तो कुछ लेकर नहीं आए। अरे पागल, ये पूरा शरीर लेके तो आया था कि नहीं? छोटा सा था, माँ के गर्भ से बाहर आया, खाली शरीर था कि नहीं? छोटा सा था। सब कुछ तू लेकर आया है, लेकिन सोच, जो शरीर तेरे साथ आया है वो तेरे साथ क्या जाएगा? लाया तो है पर ले नहीं जाएगा। तेरा ये शरीर जो माँ के पेट से निकला था वो यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जो तेरे साथ जाना है वो कमाया कि नहीं? तेरी जमीन, तेरी जायदाद यहीं रह जाएगी, तेरा शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके द्वारा किया गया पुण्य आपके साथ जाएगा। तो क्या पुण्य किया है? क्या पुण्य की गठरी सिर पे रखी है कि पाप की गठरी भरी पड़ी है? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य हमारे साथ जाता है, बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाता है। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। ये जिंदगी पानी के बबूले की तरह बुलबुला, कब उठता है कब समाप्त, ये जिंदगी कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करना मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। मेरा मेरा करने वालों, ये मेरा है, ये मेरा है, क्या ये सब तुम्हारा है? एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मरघट जानते हो ना, शमशान। अच्छा, आपको ना लाल माटी में कितने साल रहना? 20 साल, 50 साल, 100 साल। बाकी का टाइम शमशान में गुजरेगा कि नहीं? दादा परदादा सब
सब चले गए ना, तो आपको भी जाना है, तो आपका असली घर ये नहीं है, वो असली घर है। तो कभी जाया करो, वहां मुर्दों को जलते हुए देखा करो और सोचा करो कि एक दिन अपने राम को भी ऐसे ही जल जाना। कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है। पागल, जो तेरा था उसे तूने पहचाना ही कब? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूं कि भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि भजन लड़कपन में होना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार मत करना, है ना। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में भजन करो, बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापे के बड़े झंझट हैं। क्या? आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में न दिखाई पड़ता है ठीक से, न सुनता। आंख से देख न पाओगे, कान से सुन ना पाओगे। इसलिए कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और बुढ़ापे की झंझट, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। घर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने वालापन खोयो, मैंने वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में, दो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सबसे बढ़िया लड़कपन है, कोई टेंशन नहीं, भजन करो खूब।
इसलिए ध्रुव जी ने लड़कपन में भजन किया। 5 साल की उम्र थी ध्रुव जी की। माँ ने कहा बेटा जाओ भजन करो, भक्ति करो। ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान कहाँ है माँ, और भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते माँ। भक्तों, ये प्रश्न ना सबके दिमाग में बार बार उठता है कि भगवान कहाँ है, और भगवान है तो फिर भगवान दिखते क्यों नहीं, है ना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन करके जब वो नीचे उतरे तो कोई सज्जन आए, बोले महाराज जी ये तुम्हारा भगवान कहाँ है, और है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आता। स्वामी जी ने कहा कि जरा कटोरे में हमें दूध लाओ। सामने वाला दूध लेकर आया। स्वामी जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां डालकर घुमाने लगे। वो बोला स्वामी जी क्या कर रहे हो। स्वामी जी बोले हम इस दूध में घी ढूंढ रहे हैं, घी कहां। सामने वाला बोला पागल हो गए हो आप, अरे दूध में कोई ऐसे घी मिलता है क्या। तो भाई साहब कैसे मिलता है। अरे पहले दूध को जमाओ, दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो तब मक्खन मिलेगा, पकाओ घी मिलेगा। स्वामी जी बोले तेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर तूने दे दिया। तूने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है। जैसे दूध के कण कण में घी है, जैसे मिश्री के कण कण में मिठास है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। मिश्री में मिठास होती है, आज तक आपने देखी। मिश्री में मिठास होती है भैया जी, क्या दिखाई पड़ती है। हाँ नहीं, अब नहीं दिखती तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं मिठास है ही नहीं। लोग कहते ना भगवान नहीं दिखता, इसका मतलब है ही नहीं। तो भाई नहीं दिखता इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं है। मिश्री में मिठास है, ना तुम्हारे बाप दादों ने देखी ना तुमने देखी, पर है सदियों से। ऐसे ही जब मिश्री को चखेंगे ना तो स्वाद पता चलेगा, मिठास का अनुभव होता है, दृष्टि गोचर नहीं होती, वो दिखती नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अनुभव का विषय है, देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है।